नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में आज हम आप लोगों को समझाने वाला है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा और समझाने के बाद फिर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे डेली चार्ट हो, चाहे 5 मिनट के चार्ट हो, चाहे 10 मिनट का चार्ट हो, चाहे 15 मिनट का चार्ट हो, आप इसी तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेड कर सकते हैं। जो आज मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, मैं ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो ऑप्शन के चार्ट में मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे आपको एग्जांपल देना वाला हूँ। प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें और चीजों को समझे सीखें। साथियों, इस तरीके की वीडियो यूट्यूब पे मिलना काफी मुश्किल है। मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन का पूरा कोर्स बता रहा हूँ, किस तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, और बहुत ही कम समय में और अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और चीजों को समझें। जैसा कि ये मेरा कर्ज देखे, मान लो ये चार्ट है, चाहे वो शेयर का चार्ट हो सकता है, किसी भी शेयर का हो सकता है, या निफ्टी का हो सकता है, या बैंक निफ्टी का, चाहे 5 मिनट का हो, चाहे 10 मिनट का, चाहे 15 मिनट। आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, मैं ज्यादातर 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट पे ही आपको एग्जाम्पल भी दिखा दे दूंगा। अब मान लो ये प्राइस है, प्राइस ने क्या किया, ये प्राइस यहाँ से ये इस तरीके से चला, यहाँ पे प्राइस चला, हमें यहाँ पे चला और यहाँ तक आया, हमें तक यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया। ठीक है, समझ कुछ नहीं समझे, ये इसने प्राइस बनाया, प्राइस देख कर एक्शन लेंगे हम। ये यहाँ से लगा के यहाँ तक इसने प्राइस बनाया। अब हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन, मतलब प्राइस देख के एक्शन लेना है। ठीक है, प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग करना है, इसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया और यहाँ पे आने के बाद राइस ने क्या किया, ये थोड़ा ऐसे इस तरीके से नीचे आया। ठीक है, ये नीचे आया थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे नीचे आया। ठीक, अब हमें ये समझ में आएगा कि ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से आया, अब ये अगर ये दोबारा से ये इसके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट, ये इसके नीचे ना जाए, इस चीज का ध्यान रखना। अगर ये इसके नीचे निकल जाएगा, फिर प्राइस एक्शन नीचे का बनने लगा। ठीक है, ये इसके ऊपर ही रहे, हो सकता है ये यहाँ तक आए, या हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, या हो सकता है थोड़ा इसके ऊपर जाए। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, हमारा फोकस इस वाले लेवल पे होगा, ट्रेड करने को इस वाले लेवल पे ही अब हम ट्रेड करने वाले हैं। ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक, अब हमारा फोकस यहाँ पे है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये चीज लोग नहीं बताए, लोग आपको यहाँ पे बता दे कि जब भी ये प्राइस इस तरीके से ये ऊपर निकलेगा, हमें ट्रेड कहाँ पे करना, यहाँ पे। ये लोग बता देंगे कि यहाँ पे ये ट्रेड हमें पंच करना है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जब भी हम ट्रेड लेते हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा, तो हम ट्रैप हो जाते हैं। इसी तरीके से हम ट्रैप हो जाते हैं इंट्राडे में। और इंट्राडे में ऑप्शन में तो ये और भी खतरनाक होता है। तो इस तरीके से हम ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट हमारा ऐसे लेके चली जाती है। हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये चीज नहीं करनी है। हमें हमारा फोकस जरूर है, हमारा व्यू यहाँ पे ट्रेड करने का है। ठीक है, हमारा व्यू तो ये है ट्रेड करने का, लेकिन हम करेंगे क्या, अगर यहाँ पे हमें कोई कैंडल दिख गई, मान लो यहाँ पे हमें कोई इस तरीके की हैमर कैंडल दिख गई। ठीक है, अगर कोई हैमर कैंडल दिख गई, हैमर कैंडल दिख गई, या हमें यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल दिख गई, या शूटिंग स्टार कैंडल दिख गई, तो इसी प्रकार से हम डिसीजन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो हमें कोई कैंडल दिख गई, यहाँ पे मान लो हमें हैमर कैंडल दिख गई, ठीक है, जो बुलिश कैंडल है। यहाँ पे कुल मिला के बुलिश कैंडल कोई भी हो सकती है, चाहे वो हैमर हो, चाहे इन्वर्टेड हैमर हो, और चाहे यहाँ पे हमें इनसाइड कैंडल मिल जाए। ठीक है, कोई भी कैंडल हमें यहाँ पे मिल सकती है। ठीक, अब मान लो हमें यहाँ पे हैमर मिले, हमें हैमर का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, जैसे ये हैमर का हाई ब्रेक करेगा, ठीक है, तो मेरा फोकस कहाँ पे था, ये ट्रेड करने का। लेकिन हम हैमर का हाई निकालेगा, हम ट्रेड को पंच कर देंगे, और ऐसा हमारा हैमर का ये लो हो, ये लो पॉइंट हो जाए, और हम यहीं पे ट्रेड पंच पंच कर देंगे। फिर मार्केट जब यहाँ से निकलेगा, तो हम इस लेवल को क्रॉस करें, तो हमारा एकदम प्रॉफिट हमारा ज्यादा जो होगा वो यहीं पे होगा। लेकिन हमारी एंट्री इसके नीचे ही हो जाएगी। उससे होगा क्या, जब ये नीचे से एंट्री होगी, तब ये इस तरीके से आ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट काफी अच्छा होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है।
इसी प्रकार से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है? ये इस प्रकार से हम एंट्री ले लेंगे। अब क्या करें, अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होगी, प्राइस मान लो यहाँ पे जाके ये यहाँ पे ना गया, थोड़ा ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया। उससे होगा क्या, जो हमारा अगर यहाँ पे एंट्री होगी तो प्राइस अगर यहीं से घूमता है तो हमारा एसएल नहीं जाएगा। या तो हम जितने में खरीदा है उतने में निकल जाएँगे, या उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, या थोड़ा बहुत हो सकता है लॉस भी हो जाए। लेकिन हमारा होगा कि बड़ा लॉस होने से बच जाएगा। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेड करेंगे, ठीक है? इसको ध्यान से देखें, ठीक है? इस तरीके से हम यहीं कहीं पे हैमर कैंडल हमें दिखेगी, हम ट्रेड कर देंगे, ठीक है? और प्राइस एक्शन इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये यहाँ पे आने के बाद ये इसके लिए अब हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट ये लेवल था यहाँ से यहाँ तक। अब हमारे लिए ये यहाँ से लगा के ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक? अब प्राइस ने क्या किया, ये फिर से यहाँ पे आने के बाद फिर से करेक्ट हुआ, ठीक, करेक्ट हुआ। और कहाँ तक, किसके नीचे ना जाए, ये इस वाले लेवल के नीचे ना जाए, ये वाला लेवल है, इसके नीचे ना जाए। फिर मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, करेक्ट होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे कोई मान लो फिर से कैंडल बना दी, ठीक। यहाँ पे मान लो इनसाइड कैंडल, ये इस तरीके से इनसाइड कैंडल ठीक बना दी। ये इनसाइड का मेरा लोएस्ट पॉइंट है, ये एसएल हो जाए और यही इनसाइड की एंट्री हो जाएगी। और मेरा फोकस कहाँ पे होगा ट्रेड करने का, यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा, मैं नीचे से ही ट्रेड कर दूंगा, ठीक है, नीचे से ही एंट्री ले लूंगा और फिर प्राइस इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा दिखेगा। इसी तरीके से ये प्राइस एक्शन बनता जाएगा और हम ट्रेड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम ये तो हो गया अप ट्रेंड, ठीक, ये हो गया अप ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में भी हम यही करेंगे, ठीक। मान लो ये यहाँ से प्राइस ऊपर से चला और ये इस तरीके से यहाँ तक है, ठीक। हमें यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना है, ठीक है। हमें अब इतना पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही ये ऊपर करेगा, ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये इस तरीके से ऊपर जाके ये इस वाले लेवल को ध्यान रखना, इस वाले लेवल को ऊपर ना जाए, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर आए, ठीक। और ऊपर आने के बाद ये जैसे ही इससे, अब हमारा फोकस कहाँ पे ट्रेड करने का, यहाँ पे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हमें यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार के अंदर मान लो मिल गई, ठीक है। अगर शूटिंग स्टार कोई मिल गई या इनसाइड के अंदर में या कोई भी निगेटिव के अंदर मिल गई, ठीक है। हमें मान लो यहाँ पे शूटिंग स्टार मिल गई या इन्वर्टेड सॉरी दोस्तों, हैंगिंग मैन मिल गई, कोई भी निगेटिव कैंडल मिल गई, निगेटिव कैंडल में तो हमारी एंट्री कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे। और हमारा एसएल यही वाला पॉइंट। अब क्या होगा, प्राइस जब इस तरीके से आएगा, हमारा फोकस यहाँ पे था लेकिन हमारी एंट्री यहीं पे हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा यहाँ से जब प्राइस इस तरीके से निकलेगा, हमारा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब यहाँ पे प्राइस आने के बाद फिर ये पुल बैक लेगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला फोकस हो जाएगा, या ये इस वहां पे ट्रेड करना। लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, उससे पहले ही यहाँ पे अगर कोई हमें कैंडल दिख गई तब कर देंगे। अगर मान लो कैंडल को ही नहीं दिखी, ये इस तरीके से यहाँ पे हो, तो हमारी एंट्री फिर यहीं पे होगी। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरीके से ये प्राइस एक्शन जैसे जैसे प्राइस एक्शन बनाता चले जाएगा, हम ट्रेड करते चलेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक। इसी तरीके से इसमें अगर मान लो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन ने क्या किया, ये मान लो प्राइस एक्शन ने क्या किया, यहाँ पे ये प्राइस इस तरीके से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया। अगर मान लो यहाँ पे हमें कोई कैंडल नहीं दिखी, ठीक है, कैंडल नहीं दिखी, प्राइस यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर हमारा व्यू यहीं पे ट्रेड करने का था, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, जब यहाँ पे हमें कोई कैंडल नहीं मिलेगी तब हम फिर यहाँ पे कोई कैंडल मिलेगी, फिर हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना और ये इस तरीके से ट्रेड करना है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब ये मार्केट इस तरीके से जाके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, इस तरीके से ये लो हो गया, ये हाई हो। अब इस तरीके से मार्केट फिर नीचे ये डाउन ट्रेंड होगा, ठीक। फिर मार्केट क्या करता है, इस तरीके की ये रेंज पकड़ लेता है, ठीक। ये रेंज ट्रेडिंग इस तरीके से पकड़ लेता है, ठीक। अभी मैं क्लियर करके चार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये इस तरीके से जाता है, ठीक। इस तरीके से जाने के बाद ये इस तरीके से नीचे भी आता है, ठीक। ये दोनों साइड का ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है। अगर मान लो ये इस तरीके से फिर रेंज बना दे, हमने जैसा कि पिछली वीडियो में अपनी टेक्निकल एनालिसिस की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारी चीजें हमने बताए। अगर मान लो ये इस तरीके से प्राइस एक्शन ऐसे ऐसे बना के इस तरीके से ये ऊपर नीचे डाउन पे ये रेंज कोई पकड़ ले, ठीक है, ये रेंज पकड़ ले। फिर मैंने रेंज ट्रेडिंग की वीडियो बना दी है आप लोगों के। और ब्रेकआउट यहाँ पे करेगा वो भी
वीडियो मैंने बना दी। अगर यहाँ पे आने के बाद फिर रेंज का ब्रेकआउट करेगा तब मैंने वो भी वीडियो बनाई, चाहे ऊपर साइड ब्रेकआउट करे चाहे नीचे साइड, दोनों की मैंने वीडियो बना रखी है। अगर रेंज में ये जब तक रहेगा ऐसे इस तरीके से ट्रेड करते रहेंगे, यहाँ से ऊपर जाएगा तब हम रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी ने रेंज ट्रेडिंग की वीडियो ना देखी है तो हमारी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाए, टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके रेंज ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ब्रेकआउट ब्रेक डाउन ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो उन वीडियो को देख के जाके आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये आपको शुरुआत से नहीं, अगर आप शुरुआत नए-नए हैं तो आप सोचे कि लाइव मार्केट में इतना आसान नहीं होने, उसके लिए आपको समय देने पड़ेगा मार्केट को 6 महीने, 1 साल, 2 साल, आप नज़र रखें इस तरीके से। आप मैंने बताया इतना ये आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो चीज़ों को सिंपल समझा दिया। यहाँ पे अनुभव काम करता है, आपको यहाँ पे टाइम देने पड़ेगा। जैसे-जैसे आप चार्ट को देखेंगे, मैं कितना भी सिखा लूँ आपको, मैं कितना भी समझा लूँ, लेकिन आप समझेंगे, लेकिन चीज़ें जब आपको अनुभव होगा तभी आप कर पाएँगे, ठीक है? मैं आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को करना आपको ही होगा। अगर आप लगातार चीज़ों को करेंगे तो आपके चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक है? आपको क्या करना है, जो मैंने समझाया प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में चार्ट को समझना है। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जैसे-जैसे समय देंगे लाइव मार्केट में, वैसे-वैसे चीज़ें क्लियर होती चलेंगी जाएँगी और जो मैंने बताया वो आपको आसानी से समझ में आता चले जाएगा। साथियों अब हम आपको लाइव मार्केट में दिखाते हैं कि कैसे जो मैंने यहाँ पे समझाया वो कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब मैं इसी पे समझाने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक? गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने क्या किया, जो मैंने समझाया वही। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मेरा फोकस, ठीक है? जैसा मैंने कहा था अगर हमें नीचे से यहाँ कहीं पे एंट्री मिलती, कोई कैंडल दिखती तब हम यहाँ से एंट्री कर देते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एंट्री ही हमें नहीं दी। और एंट्री कहाँ पे दी, जो मेरा फोकस था ये वाले लेवल पे हमें एंट्री दी और फिर देखिए ये हमें मूव मिला। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मेरा फोकस यहाँ पे ट्रेड करने का हो गया। थोड़ा चीज़ों को मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है? थोड़ा बड़ा चार्ट मैं कर देता हूँ जिससे क्लैरिटी आ जाए आपको, ठीक है? ये मैंने चार्ट को बड़ा कर लिया, ये देखिए यहाँ पे मेरा व्यू कहाँ पे था कि ट्रेड में कहाँ पे करूंगा, यहाँ पे, ठीक? ये मार्केट ने बना दिया, ठीक? ये व्यू मेरा था कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर, अगर हमें यहाँ कहीं पे कोई ट्रेड कैंडल दिखी, जैसे ये मुझे हैमर कैंडल दिख गई, ठीक? ये हैमर कैंडल, ठीक? हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल का ये मेरा एसएल हो जाए और मेरी एंट्री कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे। यहाँ पे जब हमारी एंट्री हो जाएगी तो ये प्राइस, ये कहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे, ये हमें मूव मिल जाएगा। फिर मार्केट ने किया, यहाँ पे थोड़ा सा रुका, रुकने के बाद थोड़ा इस लेवल तक आया और फिर ये हमारा फोकस था, फिर यहाँ से देखिए, फिर ये यहाँ से ऊपर चलेगा। ये छोटे-छोटे मूव देखने में हैं लेकिन ये बहुत बड़े मूव हैं। तो उसी प्रकार से फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी मेरा फोकस कहाँ पे हो गया आप ट्रेड करने का, यहाँ पे, ठीक? ये लो हो गया, ये हाई पॉइंट, मेरा फोकस यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे कोई कैंडल दिखी जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए आप इनसाइड कैंडल एक दिख रही, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, फिर हमें यहाँ पे ये मूव मिल गया, ठीक? इसी तरीके से ये मार्केट प्राइस एक्शन देख बनाते हुए चला गया, ठीक है? इसी प्रकार से ये प्राइस एक्शन बनाते-बनाते यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो गया। फिर ये कंसोलिडेट करने के बाद इसने ये रेंज बना ली, रेंज बनाने के बाद जैसा कि मैंने वीडियो में बताया रेंज ट्रेडिंग किया, फिर इसने यहाँ पे ब्रेक आउट किया रेंज का। रेंज की मैंने वीडियो, रेंज एनालिसिस जो रेंज की ट्रेडिंग है मैंने सारी बता रखी है, वीडियो बना रखी है, ठीक है? फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक रेंज बना दी, ठीक है? ये रेंज बना दी, ये रेंज बना दी, ठीक है? पहले प्राइस एक्शन बना के हमें ट्रेड दिए, अब रेंज। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल, ये इस कैंडल ने सारी कैंडल को निगल लिया। यहाँ से ये रेंज ट्रेडिंग हो गई। अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट ट्रेडिंग इसे कहेंगे हम। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऐसे अब थोड़ी ना जाएगा, अब प्राइस एक्शन बनाएगा जो मैंने अभी बताया, ठीक है? अब यहाँ से प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जब भी ब्रेकआउट होता है उसके बाद प्राइस एक्शन ही बनना है। अब अगर जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री मान लो नहीं ले पाई, ठीक है? जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया वो क्या करें, यहाँ पे ये वाला मार्क कर ले लेवल ये, अब वो यहाँ पे मार्केट करेगा, यहाँ पे फोकस उनका ट्रेड है करने। मार्केट ने क्या किया, ये देखिए ये फिर से इस लेवल को, फिर यहाँ पे करेक्शन हुआ, फिर थोड़ा मूव दिया, फिर यहाँ पे करेक्शन है, तो ये इस तरीके से मूव हमें देता रहता है। फिर उसके बाद ये करेक्शन है, ठीक? यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने फिर देखिए ये मूव दिया। तो इस तरीके से मार्केट चलता है।
उम्मीद करते हैं साथियों चीजें समझ में आ रही हैं, आपको आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब हम आपको डाउन ट्रेंड दिखाते हैं। अभी तक मैंने ये अप ट्रेंड दिखा लिया, अब मैं कोई डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ आप लोगों का, ठीक है। ये तो अप ही ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को डाउन ट्रेंड दिखाता हूँ, ठीक है। कोई अच्छा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, जिससे चीजें आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। ये देखिए, ये इस वाले चार्ट को देखिए, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये सीधा इसी फ्लो में यहाँ तक गया। वो चीजें एडवांस लेवल की है, जब आप अनुभव करें। अब मेरा फोकस क्या हुआ, या तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करूंगा या इसके नीचे, ये फोकस होना है। मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक लिया, कंसोलिडेट ही करता है। मेरा फोकस कहाँ पे ट्रेड करने के, यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आप देखिए, यहाँ पे हमें कोई कैंडल, यहाँ पे कैंडल मिली, मैंने कहा यहाँ पे कोई कैंडल मिलनी चाहिए, कैंडल नहीं मिली, ठीक। कैंडल नहीं मिली, जैसे इस रेंज को ब्रेक किया, हमें ये मूव मिल गया, ठीक। ये एक कैंडल का मूव जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें प्रॉफिट अच्छा हो। फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद धीरे धीरे मेरा फोकस कहाँ पे ट्रेड करने का, यहाँ पे। मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को यहाँ पे निकाला, ये छोटा सा, ये छोटा मूव, ये चीजें चलती रहेंगी। कभी यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो जाए, कभी फास्ट मूव, ये हमारे हाथ में नहीं है, कब फास्ट मूव होगा, कब स्लो मूव होगा। फिर ये दो मिलने के बाद फिर मार्केट ने इस रेंज को क्लियर, फिर साइड में हो गया। तो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड में चीजें को मैंने समझाया। अब एक आध और चार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक ये चार्ट लगा लिया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये इस तरीके से ये प्राइस एक्शन बना, ठीक। चीजें हमारे समझ में आ गई, ठीक, चीजें समझ में आ गई यहाँ से, ठीक। अब मेरा व्यू कहाँ पे था ट्रेड करने का, यहाँ पे। यहाँ पे जैसे इसने लेवल को निकाला, ये मान लो ये हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया, ये लो पॉइंट। अब मेरा व्यू यहाँ पे ट्रेड करने को, ठीक। मार्केट ने क्या किया, ये पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैंने जैसा कि बता, अगर ये एंट्री पीछे से ना मिले तो एंट्री, हमारा व्यू तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल मिल जाएगी तब हम ट्रेड ऊपर से। यहाँ पे देखिए एक इनसाइड के, ये देखिए एक इनसाइड कैंडल बनी हुई, ठीक है। ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी, और इनसाइड कैंडल के बाद में यहाँ पे देखियो हमारी एंट्री यहीं पर हो जाएगी इस ट्रेड में, ठीक। हमें इस लेवल का वेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे एंट्री करने के बाद फिर देखिए उसी पिलो में कहाँ तक, इतना बड़ा। ये बड़े छोटे मूव होते रहेंगे, कभी कभी बड़ा मूव मिल जाएगा, कभी कभी छोटा मूव मिल। अब हमारा व्यू ट्रेड करने का कहाँ पे, यहाँ पे, ये अब यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक लिया, यहाँ से को हमें कोई कैंडल नहीं, ये मिल गई। यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे गया, उसका रीजन ये है कि मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है। ये चीजें हमें समझने पड़ेंगी। मार्केट जब भी ऊपर से लगातार गिरता आ रहा, तो हमें फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट, एक की एक सीमा होती है, 300-400 पॉइंट जब मार्केट गिर जाता है, फिर हमें ज्यादा मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं करना है। फिर मार्केट कंसोलिडेट हो गया, और कंसोलिडेट के ये ऊपर यहाँ पे पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद फिर से इसने प्राइस एक्शन ये इस तरीके से बना। तो साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे, और ऐसी ही समझाते रहेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली चीजों को बताता हूँ, ना कि मैं कहीं से सीख क्या सिखा दिया। मैं प्रैक्टिकली मार्केट में बैठता हूँ, ट्रेड करता हूँ, और जो चीजें मैंने सीखी हैं वही चीजें आपको बताते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।